हे हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जनाब आप सब? क्या है, होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो आज के व्लॉग में आप सबको वार्म वेलकम। और इस वक्त यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो गए थे और आज फाइनली हमें निकलना था मुल्तान के लिए। और शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। बस ये वाला जो मेरा हैंडबैग था ना, ये मैंने हील से लिया था और ये इस प्राइस में लिया था। तो बस इस पे मैंने अब जो है ना अपना मेकअप का सामान और अपनी कुछ चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे बिल्कुल आप कहें कि हैंडी होनी चाहिए, मैंने वो रखनी थी। तो मैंने कहा फाइनली मैं इस बैग को ओपन कर लूँ और ड्यूरिंग ट्रैवल मैं इसको जो है ना अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो इस वजह से मैं इसको खाली कर रही थी, इसमें जो भी था मटेरियल वगैरह। तो मैंने बाकी पैकिंग जो है ना अपनी कंप्लीट कर ली थी। और आज हमारी पौने 2 बजे की जो है ना वो टिकट्स थी थ्रू डाइवो फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें कितनी सारी कैपेसिटी है। और एक जो है ना इसकी सिंगल पॉकेट अंदर दी हुई है, बस वो भी बहुत शॉर्ट सी मिनी पॉकेट जो होती है ना, बस वो दी हुई है जिसमें आप अपने कार्ड्स वगैरह या फिर कुछ मनी आप रख सकते हैं। तो बाकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और बड़ा खुला सा बैग था। इंटरेस्ट भी मुझे इसी तरह के बैग की ज़रूरत थी कि खुला और बड़ा कैपेसिटी वाला बैग हो। और ये वाला जो पाउच है ना, ये मैंने मिनीसो से लिया था। तो मैंने इसको खाली करना है। इसमें जो है ना मैं अपना मेकअप रखूँगी। और ये जो पत्ते हैं ना ये बिल्कुल टूट गए थे, हालांकि ये मैंने बड़े बड़े पत्ते तोड़े थे मरी पत्रियाटा से। जब हम लोग चेयर लिफ्ट पे हमने अपना सारा राउंड लिया था ना, तो सलमान ने जो है ना यहाँ मरी पत्रियाटा से पत्ते तोड़े थे। तो मैंने उसको बैग में रखा हुआ था अपनी यादों के तौर पे। बट अब इसको मैंने जो है ना वो फेंक दिया। और अब हम निकल रहे थे क्योंकि हमारी जो है ना वो टिकट थी 1:45 की। तो इस वक्त 1:15 हो रहा था, हमें हाफ एन और जो है ना वो बिफ़ोर निकलना था। और बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हम मुल्तान जा रहे हैं फाइनली। घर को अच्छे से लॉक करके घर को अल्लाह के हवाले किया और अब हम मूव कर रहे हैं डाइवर टर्मिनल की तरफ। इंटरेस्ट भी लाहौर इतना खाली खाली लग रहा है, ट्रैफिक कम है, रोड्स बिल्कुल खाली हैं क्योंकि सब आउटसाइडर जो है ना मूव कर गए अपने अपने सिटी ईद के लिए। ग्लासेस कहाँ है खुबैब आपकी? अच्छा, प्यास लग गई? अच्छा। और जनाब टर्मिनल पे इतना ज़्यादा रश था क्योंकि कुछ 6 से 7 बसेस जो है ना वो रेडी टू गो बिल्कुल स्टैंड बाय खड़ी थी मूव करने के लिए फ्रॉम लाहौर टू अदर सिटीज़। तो बहुत सारे लोग थे ऑफ कोर्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो हमारी तरह अपने शहर से दूर जॉब के सिलसिले में रह रहे होते हैं, तो फिर वो ईद के करीब जो है ना मूव कर जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो ईद करना चाहता है। चलो जी भाई साहब यार बाय बाय। लेकिन मैं बस एडजस्ट करवा अब तक पूरा बस ने यहाँ पे मिड वे स्टॉप किया था, तो कोई कैंटीन जा रहा था, कोई वॉशरूम जा रहा था, कोई ऐसे मूव करने के लिए अपनी टांगों को रिलैक्स करने के लिए जो है ना वो बस से नीचे उतरा था। और दिस इज़ मी, आई एम मच टायर्ड। और धूप इस टाइम इतनी अच्छी लग रही है कि तेज़ एसी की वजह से मेरा बीपी बहुत डाउन है। तो रोज़ा भी है। आज का दिन मुझे बहुत हेक्टिक वाला लग रहा था यार, मतलब इतना थक गई थी। एक तो मेरा रोज़ा था और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, कुछ पैकिंग कंप्लीट की और निकलना था अपना घर पूरा लॉक करके। और जनाब मुझे इस वक्त धूप इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि बस का जो एसी था ना वो डायरेक्ट मतलब हवा दे दे के उसने मेरी बॉडी को इतना कूल डाउन कर दिया था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो फील हो रहा था। मैंने यहाँ पर पूरे 10 मिनट जो ना धूप सेक के अच्छे से।
और जनाब ठीक टाइम पे हमें जो है ना मुल्तान में बस ने पहुंचा दिया था और यहाँ पे मेरे देवर मुझे लेने आ गए थे और बच्चे इतने एक्साइटेड थे अपने चाचुओं से मिलकर। और बस रोज़ा तो बस अब खुलने वाला था, जस्ट 10 मिनट रह गए थे। दाढ़ी रख ली तुमने? हाँ, क्यों? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और फाइनली 3 महीने और कुछ दिनों बाद हमने अपने शहर मुल्तान को देखा और ये हमारे बस घर के करीब था और वी आर रीच्ड एट होम। और फादर इन लॉ हमें वेलकम करने के लिए खड़े थे बिल्कुल गेट पे और इतना अच्छा लगा। और बिल्कुल जैसे मैं एंटर हुए ना, जस्ट 1 मिनट बाद जो है ना वो रोज़ा खुल गया था। हमने अपना रोज़ा इफ्तार किया, खाना खाया, इंजॉय किया, गपशप की। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है कि मैंने अपना बैग ओपन किया। तो ये मैं सूट लाई थी अपने ससुर के लिए, फादर इन लॉ के लिए, तो वो मैंने निकाला। और साथ में ये वाला सूट मैं अपनी अपनी अम्मी के लिए लाई थी। तो बस जो अब चीज़ें हैं ना वो मैं रख रही थी अपनी अलमारी, मैंने सारी सेट की। बच्चों के कपड़े अलमारी में रखे, अपने रखे, और बाकी जो गिफ्ट वगैरह थे वो सेपरेट किए। और फादर इन लॉ का जो सूट था ना वो मैंने जे डॉट से लिया था क्योंकि वो कॉटन लाइट स्टफ पहनते हैं विदाउट जो माया शाया होती है। और अम्मी का मैंने निशात लिनन से लिया था। अब लेट्स सी सबको पसंद आ जाए। और साथ में ये वाला जो बैग है ना ये मैंने लिबर्टी मार्केट लाहौर से लिया था अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी और बहुत ही जेट ब्लैक लग रहा था, साथ में इसकी गोल्डन स्ट्रिप्स थी। और जैसे लड़कियों के लिए बैग होते हैं, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, और बड़ा मीडियम सा जो है ना वो बैग था। ये मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए है। और ये वाला जो छोटू सा क्यूट सा बैग है ना ये मैंने अपनी भांजी के लिए लिया था, अपनी नीस के लिए। मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर है ना उनकी छोटी बेटी है, मेरा ख्याल है वो 10-11 साल की होगी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। तो ये मैंने उसके लिए लिया था, जैसे बेबी गर्ल्स के बैग होते हैं। ये भी बहुत अच्छा, ये भी मैंने लिबर्टी मार्केट से लिया था। मिली शूज़ है ना उनके सामने भी बैग्स लगे हुए थे और उनकी शॉप के अंदर भी। तो मैंने उनकी शॉप के अंदर से जो है ना बैग्स लिए थे और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में और बड़ी अच्छी वैरायटी थी बैग्स की। साथ में ये वाला जो ब्रेसलेट है ना ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है, अमारा के लिए। और वैसे तो माशाल्लाह मेरी काफ़ी फैमिली है, इन लॉस की भी और अम्मी वाली साइड की भी, तो मैं सबके लिए कुछ नहीं ला सकी। एक तो बजट मुझे माशाल्लाह बहुत खुला चाहिए था अगर मैं सबके लिए गिफ्ट लाती, बट मेरा दिल बहुत था कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मुल्तान आऊँगी तो मैं सबके लिए मैंने सोचा हुआ है कि मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लाजमी लेकर जाना है। और फिर हम लोग रात को निकल आए थे थोड़ी ऐसी आउटिंग वगैरह के लिए। फरहान मेरा देवर है, उसने बोला कि आइसक्रीम वगैरह खानी है, गोलगप्पे खाने हैं। तो हमने कहा चलो ये अपने मुल्तान से भी मिलते हैं। और यहाँ की जो चिल बार है ना 9 नंबर वाली साइड पे बहुत फेमस है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब रश था। एक तो ईद के दिन है ना, फिर हर कोई आउटिंग भी कर रहा होता है, शॉपिंग भी कर रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है। तो हमने जो है ना वो बिल्कुल रोड साइड पे बैठ के आइसक्रीम इंजॉय की और मुल्तान के गोलगप्पे, जिसको मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। लाहौर के लोग अगर मुल्तान के गोलगप्पे खा लेना तो यार मतलब आप लोग तो फ़ैन हो जाओ, इतने टेस्टी यहाँ के गोलगप्पे होते हैं ना। और मैं सोच रही हूँ यार इन फ्यूचर अगर मैं मुल्तान के गोलगप्पों जैसा जो जायका होता है ना वो जो स्टॉल लगा लूँ लाहौर में, तो मेरी तो मतलब बिज़नेस चल पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना रखे बहुत सारा ख्याल। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।